इसलिए महात्मा के क्षेत्र में डाकू के क्षेत्र में कौन जाता है? डाकू जाता है भाई, ठग जाने ठग ही की वसा। इसलिए अंगुली माल के सामने चले गए। अंगुली माल से उन्होंने ये कह दिया, जय हो। भैया जी ने अंगोछा डालो जरा, जय हो देवलाल भैया जी ने। बोली बाके बिहारी लाल, और स्वर में भेंट दे रहे भैया जी, तालियों से स्वागत। अंगुली माल आया महात्मा जी से, बोला क्या चाहिए? बोले भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। उसने क्रोध में अंगुली माल ने तलवार उठाई और तलवार उठा करके कहा, महात्मा जी मैंने तुम्हें मारा नहीं, बस यही सबसे बड़ी भिक्षा है। बोले ऐसा क्यों करते हो? बोले मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वह सेवा, और जिनके यह आचरण भवानी, ते ही जानो निश्चित सम प्राणी। तलवार उठाई उसने, एक के टहनी को काट करके महात्मा की झोली में डाल दिया कि ये भिक्षा ले जाओ। महात्मा जी बोले, लाला संत का धर्म होता है कि परोपकारी। संत कभी किसी के जीवन को नष्ट नहीं करता, इसलिए संत का मंत्र तो बहुत विचित्र होता है। तुमने इस निर्दोष वृक्ष की शाखा को काट करके मुझे दिया है ना, तुमने बहुत पाप किया है। जिस तरह से तुमने अपनी तलवार में शक्ति प्रकट करके इस टहनी को काट दिया, अब इस टहनी को इससे जोड़ दो, जोड़। वो कहता जोड़ना नहीं आता मुझसे, तोड़ना आता है। तो बस ये संत का धर्म है कि संत जोड़ना जानता है और दुष्ट तोड़ना जानता है। बड़ी जी महाराज ने कह दिया, गाय ले जाओ, यज्ञ करो, ध्यान देना मेरी बात पर। आज गाय लेकर के बड़ी जी चले, बछड़ा साथ में खोल दिया। आज जानते हो कश्यप जी क्या कहते हैं महात्मा संत धर्म में? बोले बेहायम वत्सः परित्यज्यः, वर्ण जी बछड़ा नहीं चाहिए, केवल दूध की गाय चाहिए। बोले बछड़ा क्यों नहीं ले जा रहे हो? बोले बछड़ा इसलिए नहीं ले जा रहे कि ये दूध पिएगा, दूध कम होगा, यज्ञ में संतों की सेवा कम होगी, इसलिए इस बछड़ा को छोड़ के जा रहे हैं। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बड़े जी महाराज को बछड़े ने श्राप दे दिया, अदिति जिस तरीके से तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, मेरी माता से अलग कर रही हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू भी एक दिन देवकी बनेगी और अपने बेटा को पैदा करेगी, और बेटा को पैदा करेगी, लेकिन पैदा तो करेगी, लेकिन बेटा भी तुझसे उसी तरह दूर हो जाएगा जैसे तू मुझे छोड़ के जा रही। ये देवी भागवत का प्रमाण है ये। और देवकी ने क्या ऐसा, यशोदा ने कौन सा तप किया था? बोले यशोदा धरा नाम की देवी है, इसके पति ने, इसने बहुत धर्म किया, अपने शरीर को परमात्मा के लिए बेच डाला। इसलिए भगवान ने प्रकट होकर के कहा, बोले माता जो शरीर को भी मेरे लिए दान कर सकता है, पयोधरों को भी मेरे लिए दान कर सकता है, तो जा, मैं एक दिन बेटा बन करके आऊंगा और तेरे स्तनों का पान करूंगा। दूसरा कारण। तीसरा, मथुरा छोड़ के कन्हैया क्यों चले गए? बोले मथुरा नाम है शरीर का और गोकुल नाम है अंतःकरण का। परमात्मा बताओ, बोलना पड़ेगा आपको, शरीर में रहता है या हृदय में रहता है? इसलिए शरीर अधर्म है और अंतःकरण धर्म है।
धर्म में परमात्मा को रखोगे, तुम्हें गोकुल में गौएं पैदा करने के बाद नंद के घर में आनंद देगा। और अगर उसी परमात्मा की प्रभुता को, माया को तुमने शरीर में धारण कर लिया तो यही तुम्हें दुख देगा। तो आजकल हो यही रहा है कि दिखावे में तो धर्मात्मा और काम करवे में रावण के कक्का।